पाकिस्तान की ये तस्वीर देख दुनिया के करीब 15 देश भारत के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं वो भारत का नाम रोशन कर रहा है। इस गड्ढे को देखकर 15 देशों ने भारत से संपर्क किया है। संपर्क क्यों किया है वो आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। अब सिर्फ एक याद बनता जा रहा है और यही इस जंग की सबसे बड़ी फतह थी, फरामोशी। अब वक्त है ये जंग मजीद फैलेगी और फिर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता पर? जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू हैं। रहीम यार खान पाकिस्तान का वो हंसता खेलता स्ट्रेटेजिक एयरबेस था जिसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उजाड़ दिया। ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं वो रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के अब 2.5 महीने बाद खबर आई है कि पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है। नोटम को बर्बाद किया, तबाह किया। डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है। हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए स्पेशल वीडियो। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। अच्छा। फिर जो ट्रंप है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं अच्छा। कि अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जिसकी दोस्तों दुनिया के अंदर चर्चा की जा रही है लगातार। और दोस्तों एक वीडियो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है जिसमें जो पाकिस्तान का एक एयरबेस है उसका पूरी तरह से गड्ढा बन चुका है और उस गड्ढा बनने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान ने फिर दोबारा से उसको बंद कर दिया है। तो दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर ने क्या कोहराम मचाया होगा या क्या जो उनके यहाँ पे दहशत बैठ गई होगी। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारतीय सेना ने वहाँ पर अपनी जो है हर चीज़ को परफेक्टली तरीके से करके वहाँ पर सुरक्षित वापस आ गए थे। और अभी अगर हम देखें जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा फैली हुई है, हर कोई ब्रह्मोस मिसाइल का दीवाना हो चुका है और वहीं पाकिस्तान की जो कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से चिल्लाती हुई नज़र आ रही है, कह रही है कि ये सब क्या है और हमें तो कोई देख भी नहीं रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं या फिर जो भी है वो ज़्यादातर चाइना से लेता है और उनका इतना इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ पाया। तो दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया ये कहती हुई आई है कि हमने ये जंग जीत लिया, और जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा भी होगा कि एक शख्स बोल रहा है कि अमेरिका उनके साथ है, ईरान उनके साथ है। तो दोस्तों ऐसे साथ होने से कोई भी आपके लिए लड़ने वाला तो है नहीं, लड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भारत की मार्केट बहुत तेज हो गई है। वो ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है बार बार कि उसका जो ब्रह्मोस मिसाइल है दैट इज ए सेलेबल प्रोडक्ट कमोडिटी फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका, फ्रॉम एशिया टू साउथ अमेरिका। और इंडिया का ये जो ब्रह्मोस है आपको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड कि एक तो इंडिया इसकी मार्केटिंग बहुत करता है, ये इंडिया को एज जाता है कि वो इसकी मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग वो इसलिए करते हैं ताकि सो दैट दे वांट टू गिव एन इंप्रेशन टू द वर्ल्ड कि भाई हमारे बारे में ये तासुर आ गया हुआ है कि जी हम वी आर ओनली द इम्पोर्टर्स, हम सिर्फ इम्पोर्ट ही करते हैं। सो आई थिंक दैट दे वांट दैट दिस इंप्रेशन टू गो। आपको पता है ये जो ब्रह्मोस है ये जॉइंट प्रोडक्शन है डीआरडीओ की, भारत की और एक रशिया का जगह है, रशिया का एक अदारा है उसकी, जिसकी रेंज तकरीबन 3400 किलोमीटर से 3700 किलोमीटर है। और इसकी कहा जा रहा है कि जो इंटरसेप्ट है इसको बड़ा मुश्किल से किया जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है, पाकिस्तान की फ़ौज ये कहती है कि हमने इनके जो ब्रह्मोस मिसाइल थे इंडिया के हमने उनको इंटरसेप्ट किया था। इंटरसेप्ट क्या किया था कि उनकी जो थी ना क्या से बोलते हैं यार, जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल किया था इन्होंने। और वो कंट्रोल इस तरह किया था कि फॉर एग्जांपल व्हेन इट अटैक्ड यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर जो हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इतनी स्पेस तेज़ी से वो आ रहे होते हैं। एक चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा, एक तो वो बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, दूसरा वो बड़ी ज़्यादा स्पीड में होते हैं, तीसरा उनको ये होता है भाई कि अगर हम ये आ गए हैं तो इनको रोकना कोई वो मुश्किल काम है, कोई आसान चीज़ थोड़ी होती है। लेकिन इवन देन पाकिस्तान ने ये काम किया बिकॉज पाकिस्तान जारी बात है वो एक चीज़ कहता है कि भाई हमें और कोई काम नहीं है, वी ओनली स्टडी इंडिया, हम सिर्फ इंडिया को स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी एक्चुअली नो
कि व्हाट इंडियंस आर प्लानिंग, थिंकिंग, सेइंग, डूइंग, एक्टिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं। सो हमारी उस हवाले से तैयारी, इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने ये हमेशा कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। वो भले उसके पास S-400 सिस्टम आ जाए, भले उसके पास कोई और सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान कहता है कि हम वी डोंट गेट पैनिक्ड, क्योंकि हमें पता है। अब सुनने में आ रहा है कि ये इसकी जो रेंज है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक वेरिएंट की फ़र्क है। एक्सपोर्ट की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक है, और विद दी जिसमें ये MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की कंप्लायंस के बाद, और जो डोमेस्टिक वेरिएंट है वो 450 जो है ना से लेके 600 किलोमीटर तक। शायद मैंने आपको गलती से कह दिया, उसकी रेंज 3400-3700 किलोमीटर है, नहीं, उसकी स्पीड जो है वो 3400 to 3700 किलोमीटर पर आवर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहाँ से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर लें पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहाँ से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जाम्पल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने रिसेंट जंग में, इंडिया ने बड़े कैलकुलेटेड किस्म के मिसाइल मारे थे, और पाकिस्तान ने उनको रोका था। कुछ को, 1-2 को मेरा ख्याल है, या ज़्यादा को पाकिस्तान रोकने में कामयाब इस सेंस में हुआ था कि उनके GPS को कंट्रोल किया और उनको आगे फेंक दिया। एक मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके गिरा था। तो वो मेरी असेसमेंट ये है, मेरी राय ये है, मेरे पास खबर ये है कि वो इन्होंने उनका GPS सिस्टम को अपनी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से कमर चीमा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो उसकी जो गति है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक जो पाकिस्तान के एक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी पाकिस्तान में, तो उनके पास सोचने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि 30 से 45 सेकंड और एकदम से इतना बड़ा हमला हो जाए, उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना है क्या करें क्या नहीं। तो दोस्तों इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, वो किस लेवल तक की बनी हुई है, किस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है DRDO द्वारा। और दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की जो अभी तक आपने सुना होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का अभी तक भारत के तो छोड़ो, वो पाकिस्तान छोड़ो, वर्ल्ड में किसी के पास इसका कोई भी तोड़ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह से अभी जो पूरी दुनिया है ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे लगी है, वो हर कोई ये चाहता है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल ले लें। और पाकिस्तान इस चीज़ से पूरी तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि हर कोई भारत से ये लेना चाह रहा है, और भारत अपने आप को एक क्या कहते हैं मार्केट बनाता जा रहा है लगातार, कि क्या कहते हैं हमारे यहाँ से आकर ये सैन्य हथियार खरीदो। तो दोस्तों एशिया से लेकर पूरी दुनिया तक दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दुनिया पागल हो रही है, और एक हमें है कोई पूछ ही नहीं रहा है। दोस्तों ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। और उसके बाद में दोस्तों हम तो यही चाहेंगे भारत इससे भी ज़्यादा और दुगनी तरक्की करे, ताकि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहे और हमारा देश लगातार ऊंचाइयों को छूता रहे, जिसके बाद में और पाकिस्तान को लगातार ऐसी ही मिर्चियाँ लगती रहें भारत की तरक्की को देखते हुए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।